शिवाय। अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए हर वर्ष विवाहित महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह पर्व पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने और प्रेम का प्रतीक है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला यह व्रत महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और इसकी पूर्णता चंद्रमा के दर्शन और अर्घ देने के बाद ही होती है। आइए जानते हैं साल 2025 के करवा चौथ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। इस साल करवा चौथ का पावन पर्व 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा 9 अक्टूबर 2025 गुरुवार रात्रि 10:54 से। चतुर्थी तिथि का समापन होगा 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार रात्रि 7:38 बजे। उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को ही रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत सूर्य उदय से पहले शुरू होकर चंद्र उदय तक चलता है, इसीलिए इसे काफी कठिन माना जाता है। इस दिन के कुछ विशेष महत्वपूर्ण मुहूर्त इस प्रकार हैं। सर्गी का समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:40 से 5:30 तक। पूजन का समय प्रातःकाल सुबह 5:05 से 6:19 तक। सूर्य उदय का समय रहेगा 6:19 पर। व्रत का कुल समय रहेगा सुबह 6:19 से रात 8:13 तक। चंद्र उदय का समय रहेगा 8:13 पर। जो महिलाएं व्रत रखती हैं वे चंद्र उदय के समय चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का दिन संकष्टी चतुर्थी भी होता है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करती हैं। शाम के समय प्रदोष काल में की जाने वाली पूजा का विशेष महत्व है। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में शाम 5:57 से 7:11 के बीच में। इस शुभ मुहूर्त में महिलाएं विधि विधान के साथ पूजा करती हैं और करवा चौथ की व्रत कथा सुनती हैं। पूजा में करवा यानी मिट्टी का पात्र का विशेष महत्व होता है, जिसका उपयोग चंद्रमा को अर्घ अर्पित करने के लिए किया जाता है। व्रत से जुड़े कुछ खास नियम इस प्रकार हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी इसमें अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। चंद्र उदय के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद ही पति के हाथों जल पीकर व्रत का पारण किया जाता है। मुख्य रूप से यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। कुछ जगहों पर अविवाहित कन्याएं भी अच्छा वर पाने की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ, बीमार या गर्भवती महिलाओं को शास्त्रों के अनुसार निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। वे जल, फल या अन्य फलाहार लेकर व्रत का पालन कर सकती हैं। यदि किसी महिला ने पहले से व्रत आरंभ किया हुआ है और इस वर्ष उसे पीरियड्स है, तो वह व्रत रख सकती है। हालांकि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से पूजा पाठ में भाग नहीं लेना चाहिए। वो उपवास कर सकती हैं, कथा सुन सकती हैं और रात्रि में चंद्रमा का दर्शन कर पति के हाथों जल पीकर व्रत का पारण कर सकती हैं। यदि कोई महिला पहली बार यह व्रत शुरू कर रही है और इस दौरान उसे पीरियड्स है, तो उसे अगले वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और